Once again, a warm welcome to Unlimited Electrical. चलिए हम क्वेश्चन आंसर के अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. What will happen if DC supply is applied in the transformer? हम लोग सब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो इक्विपमेंट है, द बेस्ट इन्वेंशन ड्यूरिंग द AC पीरियड. AC सप्लाई को इन्वेंशन में सबसे बड़ा जो इन्वेंशन है दैट इज अ ट्रांसफार्मर. यही मेन पार्ट है AC सप्लाई. हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर AC सप्लाई में चलते हैं. अब अगर DC सप्लाई अप्लाई किया जाए ट्रांसफार्मर तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? DC मीन्स DC सप्लाई का हमारा जो DC सप्लाई है, DC सप्लाई उसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज 0. उसका 0 फ्रीक्वेंसी, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, फिक्स्ड कॉन्टिन्यूअस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड में ये चलता है. अगर मैं प्लॉट करूं तो जो एम्पलीट्यूड है ये करंट वर्सेस टाइम का अगर मैं प्लॉट करूं तो ये जो विद रेस्पेक्ट टू टाइम मींस di by dt ये फिक्स्ड है. di by dt इज फिक्स्ड. ट्रांसफार्मर में फ्लक्स जनरेट कैसे होता है? एज पर फैराडेज लॉ. di dt हमको चाहिए. विदाउट di dt आई कैनॉट जनरेट फ्लक्स एंड विदाउट फ्लक्स आई कैनॉट कनेक्ट द प्राइमरी वाइंडिंग टू द सेकेंड विद द सेकेंडरी वाइंडिंग. मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग फाई के द्वारा कनेक्ट होते हैं. फाई घूमते हैं प्राइमरी सेकेंडरी में ड्यू टू AC और फाई प्रोड्यूस होता है di dt से. तो विदाउट di dt मतलब कॉन्टिन्यूअस चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमको हमेशा चाहिए, जो कि AC में हमको मिलता है, DC में हमको नहीं मिलता है. तो ट्रांसफार्मर केस में क्या होगा? तो अब हम अगर ट्रांसफार्मर एज ए स्टैटिक मान ले तो I स्टैटिक, I इनिशियल, I1 मान लेता हूं मैं, वो 0 था. I1 वॉज 0. जब मैं इसको DC अप्लाई किया I2 पीरियड, इसका करंट आया I. तो चेंज इन करेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये कितना आया? I बाई T2 चेंजेस आया, मतलब फर्स्ट चेंज आया. तो हमको इनिशियली फर्स्ट इनिशियल वोल्टेज मिलेगा. तो मुझे सेकेंडरी साइड में इनिशियल वोल्टेज मिलेगा V इनिशियल मुझे रिसीव होगा. अगर मैं DC अप्लाई करूं तो V इनिशियल रिसीव हो रहा है. लेकिन इसके बाद से अगर मैं सेकेंड टाइम इंस्टेंस लेके बात करूं, क्योंकि I2 माइनस माने I3 माइनस I2 बाई T3 माइनस T2 लेके अगर बात करूं तो ये भी I माइनस I बाई ये दोनों टाइम अगर गैप सेम रहे तो ये T मान लेता हूं मैं. इसका जो है I माइनस I मतलब 0 बाई T, तो 0 मीन्स सेकेंड टाइम इंटरवल में I बाई T 0 हो रहा है. जो फर्स्ट इंटरवल में मेरा I बाई T था, जो V इनिशियल दिया था, सेकेंड में वो फिक्स्ड. अब अगर फिक्स्ड हो गया है तो ये V चेंजेस और नहीं हो रहा है. फ्लक्स जो इनिशियल जनरेट होगा तो हो गया, उसके बाद फ्लक्स बंद 0. फ्लक्स 0 हो गया, इसका मतलब मैं प्राइमरी वाइंडिंग को खाली हीट कर रहा हूँ. अब मेरा प्राइमरी वाइंडिंग में है क्या? प्राइमरी वाइंडिंग में मेरा है इम्पीडेंस Z. प्राइमरी वाइंडिंग में मेरा Z है और Z यहाँ पे एक्सेल मेन है, प्रीडोमिनेंट है एक्सेल. एक्सेल इज नथिंग बट 2 पाई FL. एक्सेल इज 2 पाई FL. अब 2 पाई FL इसमें फ्रीक्वेंसी को अगर मैं 0 पुट करूं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 है DC में. अगर DC में फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सेल इज इक्वल टू 0. मीन्स ये एक शॉर्ट सर्किट पाथ की तरह बिहेव करेगा. इसको पहले तो हीट करेगा, और फिर जला देगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है. इम्पिडेंस ही प्रीडोमिनेंट है और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है एक्सेल, वो एक F0 होने के कारण एक्सेल इज इक्वल टू 0. XC इसमें नहीं है ज़्यादा, XC खाली कोर के साथ है.
तो यहाँ पे एक सेल अगर 0 हो गया तो यहाँ पे जो है ये शॉर्ट सर्किट पाथ की तरह बिहेव किया और इसको जला दिया। ठीक है, अगर मैं डीसी अप्लाई करूँगा तो आप बेझिझक होकर बोलिएगा प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा, इसके पीछे रीजन ये है। अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा था फ्रीक्वेंसी के साथ एडी करंट लॉस का चेंजेस, बात करते हैं उसको।